दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अलजेब्रा के प्रश्नों की। अलजेब्रा के वो प्रश्न लेकर के आया हूं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं और इनको जो करने का तरीका है बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपका है x + 1/x बराबर 7 हो तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा। देखिए आज के वीडियो में जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ वो प्रश्न है, अगर यहाँ पर जो पावर है 2 हो या फिर पावर 3 हो, पावर 4 हो, 5 हो या फिर 6 हो, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जो संख्या रहती है ये वाली संख्या, ये अहम भूमिका निभाती है इस प्रश्न में। ये वाली जो संख्या है, क्लियर है। तो देखिए प्रश्न अब यहाँ क्या कह रहा है, x + 1/x बराबर 7 हो तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा। अब देखिए ये वाली जो संख्या है 7, अब यहाँ पर इस संख्या को चाहो तो आप a मान लीजिए, चाहे k मान लीजिए, चाहे x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, इस वाली संख्या को। तो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी पावर यहाँ पर 2 हो, जब आपकी पावर यहाँ पर 2 हो तो क्या करेंगे हम, a² - 2 कर देंगे। ठीक है, a² - 2, तो a हमारा कितना है 7 है, तो क्या करेंगे 7² - 2, 7² कितना होता है 49, उसमें से कर देंगे -2, आंसर आ जाएगा 47। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। प्रश्न बहुत आसान होते हैं अगर आपको तरीका पता है, तरीका नहीं पता तो आसान प्रश्न भी बहुत कठिन हो जाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए समझिए प्रश्न को। जब हम यहाँ पर पावर 2 है तो हमने क्या किया, a² - 2, ये याद रख लीजिए। इसको आप याद रखिए, जब आपकी पावर 2 रहेगी तो ये तरीका आपका रहेगा। क्लियर। पावर 2 के लिए पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है x + 1/x बराबर 7 हो तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर पावर क्या है आपकी 3। पहले जब 2 थी तो तरीका आपको मालूम है क्या था, लेकिन पावर अब क्या हो गई दोस्तों 3 हो गई है। तो 3 के लिए क्या तरीका है, वो तरीका मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ। जब पावर 3 हो तो क्या करेंगे, देखिए जब यहाँ पर पावर 2 थी तो हमने a² रखी थी। अब पावर 3 है तो हम क्या करेंगे, a³ रख देंगे। इतनी बात समझ में आएगी। क्लियर। माइनस, जब पावर 2 थी तो -2 किया था, अब पावर 3 है तो माइनस क्या करेंगे 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे 3 माइनस कर रहे हैं, उसमें क्या करेंगे हम a को भी साथ में माइनस करेंगे। मतलब क्या होता है, इस 3 का मल्टीप्लाई इस a से होता है। तो यहाँ पर 3a को हम माइनस करेंगे और ये वाली संख्या क्या मानी है, हमने a मानी है। ये मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये वाली संख्या हमारी a है। तो हमें क्या करना है, जब पावर 3 है तो a³ - 3a, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। बात आ गई दोस्तों समझ में। अब देखिए इसी फॉर्मूले में रख के सॉल्व कीजिए। a कितना है दोस्तों आपका, a है आपका 7 की पावर 3 माइनस क्या करेंगे 3 × a, तो 3 × a कितना हो जाएगा, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, तो आप माइनस कितने करेंगे 21 को आप माइनस करेंगे। क्लियर होगी दोस्तों बात। 7 की पावर 3 कितना होता है 343, माइनस करेंगे उसमें से 21 को, तो 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ पर कितना 3। आपका आंसर कितना आ गया, आप कहेंगे आंसर आ गया 322। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। जब यहाँ पर पावर 3 होती है तो याद रखिएगा a³ तो 3 रखेंगे, जो माइनस करेंगे 3 का a से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है x + 1/x बराबर 6 हो तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। अब दोस्तों पावर क्या दी गई है 4, तो यहाँ पर जो तरीका है लिखने का मैं बता देता हूँ। जब 4 दी गई है इसे क्या मानते हैं आप a। जब पावर 4 है तो हम क्या करेंगे a³ माइनस क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई 6 से, मतलब 4a, यह a मानते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई a से माइनस करेंगे, मतलब 4a को क्या करेंगे माइनस, और a का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, और +2।
बस अगर पावर आपकी 4 दे रखी हो तो इसे लगा देंगे, आपका आ जाएगा सही आंसर। क्लियर होगी बस, सबकी समझ में आ गया। जब ये पावर 4 वाला हो तो ए की पावर 4 माइनस 4a² प्लस का 2। ये जो 4 है पावर यहाँ पर, इसको 2 भागों में तोड़ दिया जाता है, 2 और 2 4, ये याद रखिएगा। इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब ए आपका कितना है 6, 6 की पावर 4, तो 6 की पावर 4 रखेंगे। क्लियर। देखिए 6 की पावर 4 माइनस 4 का मल्टीप्लाई ए से, मतलब 4 मल्टीप्लाई ए, 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 6, और 6 का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, प्लस का कितना है 2। इसको सॉल्व करना है। अब 6 की पावर 4 का मान कितना होता है, 6 की पावर 4 का मान अगर आपको पता है तो एक बार में लिख देंगे 1296। नहीं पता तो सवाल में यहाँ पर आप फंस जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ पावर आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर, क्यूब और आगे भी पावर आप याद करके रखेंगे तो सवाल बहुत ही कम समय में सॉल्व होगा। याद नहीं है तो क्या करेंगे, 6 की पावर 4 है तो इसे 4 बार लिखेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 36, 36 हो गया। फिर 6 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे, फिर जो आएगा उस 6 का मल्टीप्लाई उससे करेंगे, तो उसमें समय जाता है, कर लेंगे लेकिन समय चला जाएगा ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर अगर याद है तो समय आपका बच जाएगा। तो 6 की पावर 4 का मान 1296, माइनस कितना दे रखा है 4, इंटू देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 6 की पावर 2 का मान 36, तो इंटू कितना 36 आ जाएगा। क्लियर। प्लस का कितना 2। अब देखिए इसको लिखिए कितना हो जाएगा 1296। अब यहाँ पर क्या होगा 36 का 4 से मल्टीप्लाई, 4 छिंग 24 का 4 कैरी का 2, 4 तिया 12 कैरी का 2 14, 144 प्लस का कितना 2। अब देखिए 1296 प्लस का है, 2 प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 1296 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1298। माइनस करना है उसमें से 144 को, तो 8 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 4, 9 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 5, 12 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 11। तो 11 से 54 आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये आपको याद रखने हैं, ये आपको याद होंगे तभी प्रश्न आसान होगा, अगर याद नहीं होंगे तो प्रश्न कठिन होता चला जाएगा। इसके लिए क्या होती है दोस्तों, प्रैक्टिस होती है। इनको याद करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब इसके ऊपर बार बार सवाल को सॉल्व करना, इनको बार बार याद करना, बार बार लिखना, फिर ऐसा दिमाग में सेट हो जाता है कभी नहीं भूलेंगे आप। लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर क्या। अब क्या है दोस्तों, पावर 5 दी गई है। जब पावर 5 रहेगी तो इसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए, a की पावर 5, ठीक है, माइनस करेंगे 5a का क्यूब प्लस का 5a, ये लगाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये लगाएंगे और क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पर नाराज़ हो जाते हैं, बोलते हैं सर आप हर एक प्रश्न के लिए अलग अलग फॉर्मूले बता रहे हैं, इतने फॉर्मूले हम कैसे याद करेंगे। स्टूडेंट नाराज़ हो जाते हैं इस बात से। लेकिन दोस्तों इनका जो तरीका है वो यही है, आसान तरीका जो है वो यही है सॉल्व करने का। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी तभी सवाल कम समय में हो पाएगा। अगर ये आप याद नहीं रखेंगे और ये सवाल दे दिया एग्ज़ाम में, तो अगर आप बेसिक तरीके से करने के लिए जाएंगे तो 2 पेज भर जाएंगे और उसमें 10 मिनट का समय खर्च हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में 10 मिनट की वैल्यू आप समझते हैं कितनी होती है। तो 10 मिनट ना खर्च करके आप 1 मिनट में आंसर कर देंगे अगर ये तरीका आपको मालूम होगा तो। इसीलिए मैं वही तरीका बताता हूँ जिसमें कम समय लगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद है, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। देखिए ए कितना है आपका, इसे आप ए मानते हैं। ए आपका कितना है 5, तो 5 की पावर 5 करेंगे। क्लियर, यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 की पावर 5 माइनस 5, ए कितना है 5 और पावर कितनी है इसकी 3 प्लस 5, और ए आपका कितना है, ए आपका 5, तो 5 रख दीजिए। इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब 5 की पावर 5 का मान आपको पता है तो डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं पता तो 5 गुणे 5 गुणे 5 5 बार लिखेंगे, फिर सबका मल्टीप्लाई। डायरेक्ट याद है हमको तो हम एक बार में लिख देते हैं 3125, हमको याद है हमने लिख दिया। माइनस का क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 लिखेंगे ये वाला, गुणे 5 की पावर 3 का मान 125 प्लस का 5, ठीक है, और गुणे 5। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है 3125 है, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 का 125 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 प्लस
फिर 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 25। अब देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। तो घटा देते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैं 3125 में 25 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3150। 3150 में से माइनस करना है 625, तो कर देते हैं दोस्तों। देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, ठीक है, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है दोस्तों, यहाँ बचेगा 31। अब 31 में से आप 6 घटा देंगे, कितना बचेगा, 25। कितना बचेगा, 25। तो 25 आपके प्रश्न का क्या है, सही आंसर है। ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको एक एक स्टेप, एक एक चीज़ अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन जब आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी तो आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 5 की पावर 5 कितनी होती है, 3125 डायरेक्ट लिखेंगे आप। ये मल्टीप्लाई जो यहाँ पर एक एक चीज़ मैंने क्लियर करके लिखी है, 5 गुणे 5 आप ऐसे थोड़े लिखेंगे, आप तो सीधे 5 गुणे 5 25 लिखेंगे। एक ये वाला स्टेप, एक ये वाला स्टेप, आंसर आ जाएगा आपका 2 स्टेप में। जब आपको याद हो जाएंगे तभी तो लिख पाएंगे। अब आपको मैं एक एक चीज़ क्लियर करके बता रहा हूँ, तब ये 4 स्टेप में आंसर आ रहा है, लेकिन सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, x + 1/x बराबर 2 हो तो x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 बराबर क्या। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या दिया गया है, 2। ये 2 दिया गया है, इसलिए मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा आपको, लेकिन दोनों तरीका इसलिए बताऊंगा, अगर यहाँ पर 2 की जगह कुछ और दे दिया जाए तो तरीका तो आपको वही लगेगा जिस तरीके से मैं अभी तक कराते हुआ आ रहा हूँ। इसके लिए भी क्या फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए दोस्तों। जब यहाँ पर क्या दे दिया जाए, पावर 6, तो a की पावर 6 लिखेंगे, -6 a की पावर 4 + 9 a की पावर 2 -2। इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो ये आप लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, 2 से 3 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये क्या है दोस्तों, आपका a की पावर 6 मतलब 2 की पावर 6 लिखेंगे, तो 2 की पावर 6 यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ, 2 की पावर 6 लिखा, -6 इंटू a कितना है 2, 2 की पावर 4 + 9 इंटू a हमारा 2 है, 2 की पावर 2 -2। ये हमने सभी को लिख लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 6 का मान कितना होता है, 2 × 2 4 × 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64। तो 2 की पावर 6 का मान आपको पता है कितना होता है, 64 होता है। -6 लिखेंगे, गुणे 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 2 की पावर 4 का मान 16 + 9 लिखेंगे इंटू 2 की पावर 2 का मान 4 माइनस का कितना 2। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये हमारा 64 है, 64 लिख लो। 16 छिक्के कितना होता है दोस्तों, 16 छिक्के 96, तो यहाँ पर आपका 96 आ गया, प्लस 9 चौक 36, 36 आ गया, माइनस का 2 आ गया। ये प्लस का है और ये प्लस का है तो जोड़ लेंगे। 64 और 36 मतलब 6 और यहाँ पर 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 का 0 कैरी का 1, 6 और 3 9 कैरी का 1 कितना हो जाएगा 10, तो ये 100 आ गया प्लस का। माइनस के कितने हैं, 96 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 में से 98 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 2। ये आपका आंसर हो गया। ये तरीका मैंने इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर 2 है, मतलब कोई भी संख्या यहाँ पर दी जाती है इसलिए। लेकिन बेसिकली अगर यहाँ पर 2 दिया जाए तो ये तरीका मत लगाइए, और शॉर्ट तरीके से आंसर आएगा। अगर यहाँ पर ये जो a है आपका, अगर ये 2 दे दिया जाए प्लस का या फिर 2 दे दिया जाए माइनस का, तो सबसे आसान तरीका क्या है, जब आपको यहाँ पर 2 दे दिया जाए, a बराबर आपको 2 हो, तो आपको क्या करना है, x = 1 मान लेना है। यहाँ पर पावर कुछ भी हो दोस्तों, उससे कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ पर आपको 2 दे दिया गया है तो x = 1 मान लीजिए, मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख दीजिए। यहाँ पर x है, मैं यहाँ पर 1 रखूँगा, प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 ही रहेगा, बटे में क्या है x की जगह 1 रखूँगा, बराबर कितने के 2, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 के बराबर हो गया। क्लियर, समझ में आए, कंडीशन सेटिस्फाई। वही यहाँ पर करिए, x की जगह क्या रखेंगे आप 1 रखेंगे, और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, प्लस 1 दिया गया है, x की पावर मतलब 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से भी आंसर क्या आ रहा है 2, और इस तरीके से भी 2। लेकिन ये पूरा तरीका तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 की जगह कुछ और भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर 2 दे दिया जाए तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। x = आपको 1 रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।